पेट के कीड़े एक ऐसा मसला है जो फौरी तौर पर तो देखें सामने नहीं आते हैं उसके असरात, लेकिन कौन सी ऐसी अलामात हैं, सिम्टम्स हैं जिन्हें आप समझते हैं कि देखकर एक माँ को तो फौरी अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये मसला वही है, बच्चे के पेट में कीड़े हैं। बहुत शुक्रिया। महक ने जो ऑलरेडी इलामात तो सारी बता दी कीड़ों की कीड़ों की हाँ। तो पेट के वही सारी चीजें हैं कि पेट की जी जी वो कीड़ा सिर्फ अमरूद में नहीं होता ना और भी कहीं होता है। तो मसला ये है लेकिन हम निकालना जानते हैं मेरे हाँ साथ। वो आपने अभी निकाला भी है। जी, ये भी यानी दो माहिर बैठे हैं, मैं दो माहिरों के दरमियान फंस गया। हाँ जी, तो वो वाली पोजीशन है, इलामात तो वही हैं। एक्चुअल हम इस वक्त देखेंगे कि माएँ किस तरह से अपनी इस नस्ल को, उस बच्चों को जो बहुत खूबसूरत अल्लाह ने उनको फूल अता किए हैं जी उनको किस तरह से अपने हाथों हम अपना वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उस पे हम पहले देख लेते हैं। वो जानना जरूरी है। माएँ ये जानती हैं कि पेट में दर्द और क्या क्या मसले हैं और किस तरह हो रहा है, दांत बेंचना और वो रात को और उस तरह मसले। एक्चुअल सबसे बड़ा मसला इस वक्त ग़िज़ा का है। हम जो है ना वो डाइट बैलेंस नहीं कर पा रहे। हम एक्चुअल जो अपनी खुराक हमारी थी, जो हमारे बाओजदाद की खुराक थी ना, वही असल खुराक थी। दुनिया को डी ट्रैक किया गया और उस डी ट्रैक करने में बेशुमार ऐसी चीजें आई जिससे बीमारियां फैलाने का वो सोर्स पैदा किए गए कि किससे बीमारियां फैलेंगी। आपको पता है सबसे बड़ा सोर्स आपका जो है ना वो पोटाशियम ब्रोमेट है। अच्छा और ये पोटाशियम ब्रोमेट जो है ये कैंसर काज कर रहा है। और ये कहाँ पाया जाता है? हम रोजाना इनटेक करते हैं। पता है? समझ गया ये बहुत ज्यादा आपकी हो रहा है। डबल रोटी के अंदर डबल पाया रोटी, जाता जी, है। और ये डबल रोटी जो है जिसको हम रोजाना खा रहे हैं, कभी स्लाइस की शक्ल में, कभी सैंडविच की शक्ल में, मुख्तलिफ तरह डबल रोटी फूलती ही इसकी वजह से एक। और नंबर 2 ये कार्सिनोजन पैदा करता है बॉडी के अंदर और इस केमिकल की वजह से जो है वो हमारे कैंसर पैदा हो चुका हुआ है और बड़ी तेजी से फेम हो रहा है कैंसर हमारे यहाँ। और इसके अलावा जो प्रिजर्वेटिव्स किस्म की चीजें उसके अंदर होती हैं, केमिकल जो उसको खराब नहीं होने देती, वो भी अलग हैं। तो माएँ जो हैं वो अपने रोजाना बच्चों को सुबह उठते ही, बल्कि आप लंच बॉक्सेस में देख लें जितने बच्चे आज स्कूल गए हैं, माओ ने क्या देके भेजा है? डबल रोटी, कैंसर या डबल रोटी। और आप अंदाजा कर लें जो डबल रोटी खा रहे खमीर है और उसके अंदर जो पोटाशियम ब्रोमेट और डिफरेंट जो प्रिजर्वेटिव्स किस्म के केमिकल्स हैं वो सारे के सारे हमारी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं? हम अपनी फितरत और नेचर के साथ रोजाना खेल रहे हैं। और उसके बाद ब्रेड चाहे किसी भी किस्म की है, ब्राउन है, मल्टीग्रेन है, जितने भी नाम है ये सारी, कोई भी हो, वो फूलेगी ही तभी जब तक पोटाशियम ब्रोमेट उसके अंदर डलेगा नहीं। एक तो ये देखना है। दूसरी बात है कि जो ब्राउन है, अक्सरियत आप देख लें कि इस वक्त आपको, कल वो जो एक बात कर रहे थे एक शो में कि चोकर जो है, छान जो है वो कलेजी को लगाना चाहिए। तो वो अब तो छान मिलता ही नहीं है, तो कहाँ से आ जाएगी ब्राउन ब्रेड? कहाँ से बनेगी? सिर्फ उसी ब्रेड को, व्हाइट को ही कलर डाल के ब्राउन करके मार्केट क्या करें? पराठों पे वापस चले जाएं? सर आना ही वहीं पे है। आपको पराठे खाएं? पराठे नहीं खाएं, अपनी रोटी पे आना है। हम रोटी छोड़ के हम डबल रोटी पे गए जी जी, तो वो डबल गलत कर हो दी गया। ना वो हमने। उसने डबल कर दिया। तो हमें वापस आना है अपने रोटी पे और चपाती बनाएं, उसको नीचे उतार के उसके ऊपर आप देसी घी लगाएं, उसके ऊपर आप जैतून का तेल लगा के, चोपड़ना जिसको कहते हैं, नीचे उतार के वो करें। और दूसरी चीज जो माएँ कर रही हैं इस वक्त, वो अपने हाथ से, एक तो चावल बहुत खिला रहे हैं हम अपने बच्चों को, उसके बाद चिकन बहुत खिला रहे हैं, ठीक है। और फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड तो है ही है, वो तो हम समझते हैं कि ये हेल्दी फूड है शायद आपका। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर हमने बच्चों को बाजार के कोई चिप्स, लेस, लंटियां वगैरह नहीं देनी, फर्ज करें तो माएँ घर में आलू काट काट के उसके जो फ्रेंच फ्राइज बना के फ्राई कर करके दे रही हैं, वो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो भी खराबी पैदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमने बच्चों को बहुत छोटी उम्र में हमने उनको डब्बों के दूध पे केमिकल्स के ऊपर लगा दिया। अब आप अंदाजा करें कि कल मेरे पास घर में कोई गेस्ट थे, तो वो जब उनको कहा ना, तो उन्होंने पूछा कि आपके पास दूध कौन सा? उन्होंने कहा ना हमारे पास तो दूध आता है जो प्रॉपर दूध है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, उसकी तो वो, जब उनको रखा तो बात यहाँ से शुरू हुई कि जब उनके सामने दूध रखा पीने के लिए, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, इसमें से स्मेल आ रही। तो आप कौन सा दूध पीते हैं? उन्होंने कहा जी हम तो दूध पीते हैं डब्बे का। यानी वो उसके आदी हुए में। और नॉर्मल जो हमारा अच्छा सही खालिस दूध है उसको वो समझते हैं कि शायद स्मेल है। तो ये भी एक मसला बना पड़ा है।
तो हम जब इस तरह की गलत खुराक पे जाएंगे तो आपके स्टमक के अंदर तो कीड़े मेरे नहीं साथ पैदा ये होंगे तो तो क्या गलत होगा? खुराक की वजह से भी हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कुछ बच्चे मिट्टी भी खाते हैं, बहुत एडिक्ट होते हैं और दीवारें जब आप- और बनाई हल भी संभाल बता दें कि लेते कैसे छुड़वा जब सकते हैं। आपके यहाँ कोई चीज पैदा होनी है तो फिर मसला बनना है। अगर तो बच्चों के पेट में दर्द हो रही है तो अरके गुलाब लें, गुलाब का अरक लें और उसको गर्म करें 1 कप, और उसके अंदर 2-3 चुटकी काला नमक या ½ टीस्पून काला नमक पिसा हुआ बारीक पाउडर हुआ दुपट्टा छान करना है। ठीक तो है। वो वाला हर घर में होना चाहिए, तैयार पड़ा होना चाहिए। तो 2-3 चुटकियां या ½ टीस्पून बड़ों के लिए वो डाल के, तो अगर आप गरम गरम अरके गुलाब में डाल के मिक्स करके साथ साथ हिलाएं और एक एक सिप लेंगे तो आपके पेट की मैदे की दर्द फौरन जो है वो ठीक हो जाएगी। आपको जाकर ड्रिप टीका नहीं लगवाना पड़ेगा। सही, दूसरी बात आ गई कि जिनके बच्चों के पेट के अंदर कीड़े हैं और नहीं निकल रहे या उनकी कॉन्स्टिपेशनल इशू रहते हैं और वो उधर ही सारा गटमट हुआ पड़ा है और गट और ट्रैक्स और सारे डिस्टरबेंस है, तो उनको कब्ज भी होती है। अच्छा, और ये मिट्टी और इस तरह की चीजें इसलिए खाते हैं कि जो अंदर पैदा हो चुका हुआ है उसकी खुराक जो है वो भी अब देनी पड़ेगी। जी जी। तो फिर वो इस तरह की चीजें डिमांड करते हैं तो फिर आपको वो चीजें करनी पड़ती। तो उसके लिए आपको ये है कि सना मक्की 6 माशा, गुल सुर्ख ईरानी 6 माशा और सौंफ 6 माशा, ये 3 चीजें आपको पंसारी से मिलेंगी। 6 माशा लेकर आप इसको 4 गिलास पानी में रात को भिगो के इन जड़ी बूटियों को रख दें। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ भिगोना है, भिगो के रख दें। और सुबह जब आप उठें तो अपने हाथ धो के जड़ी बूटियों के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे करके उसको अच्छी तरह मसल दें। उसमें मसल के जब अच्छी तरह मसल लें तो उसके बाद उसको पकड़ के अच्छी तरह नचोड़ के तो जड़ी बूटियां बाहर साइड पे फेंक दें और पानी जो है ना उसको साफ हो जाएगा। जब पूरी तरह जड़ी बूटियां बाहर निकल लें तो उसको किसी दुपट्टे से या किसी स्ट्रेनर से आप पानी को छान के अपने पास रख लें। ठीक है। अगर बड़े हैं जिनको कब्ज या इस तरह के मसले हैं, वो 1 गिलास पानी सुबह उठते ही खाली पेट निहार मुंह वो वाला पानी ठीक पिएंगे। है। ठीक। और जो उससे जरा छोटी उम्र के हैं वो आधा गिलास, और उससे छोटी मेरे उम्र साहब के हैं अगर तो जायका ऐसा हो बच्चे ना, नहीं, वो पिया जा सकता पिया है, कोई जा इशू सकता है, नहीं। ओके। और उससे छोटे हैं तो हाफ जो है वो क्वार्टर गिलास कह लें, और उससे छोटे हैं तो बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप चम्मच की सूरत में, चम्मच की सूरत। यानी आप उनको 2-3 चम्मच या 2 चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, ये एज पे देख लेना है। मिसाल के तौर पे 1 साल का बच्चा है तो 1 चम्मच काफी 1 चम्मच है। उससे छोटा है तो सही। फिर भी टीस्पून काफी है। उससे बड़ा है तो 2 चम्मच, 3 चम्मच। उधर आपके लिए मेरा ख्याल है 1.5 गिलास काफी होगा। बिल्कुल ठीक है। काम से अच्छा मेरे साहब, ये तो आपने नुस्खा बता दिया। समटाइम्स जो दवाइयाँ आती हैं, एक शीशी मिलती है और बहुत सारी कैंडीज खा लो, फिर वो शीशी वो ऊपर खा से पियो तो फिर वो कीड़े निकलते हैं और फिर दोबारा हो जाते हैं। सुना कि देखिए, निकल भी जाए तो भी दोबारा हो उसने कुछ और काम कर। अच्छा। हमने ये जो नेचुरल वे पे आपको लेकर आए ना, जो मैंने आपको फार्मूला दिया, जी जी। ये नेचुरल वे पे और बैक टू नेचर करेगा, आपके मामलों को भी हल करेगा। वहाँ पे सही। ये इलाज भी है, निकालेगा भी, तदारक भी करेगा और वहाँ जो कुछ मसले पैदा हुए हैं उसको भी ठीक करेगा। भी ठीक और करेगा। इसके अलावा आप उनको गाहे बगाए खाने के साथ अदरक, जीरा, पुदीना का कावा भी दें। और इनको कद्दू, टिंडे, घियातोरी, मूली, गाजर, शलजम, पेठा कद्दू आप सोच रहे हैं कि वो नहीं खाएंगे तो खिलाने हैं, क्योंकि बच्चों को आपने पैदा किया है, बच्चों ने आपको पैदा किया, ये सोचना आपका काम है। ये काम है तो वाकई। ये आप बड़ी जब तक ये सख्ती नहीं करेंगे उनके ऊपर तो फिर मामले हल नहीं होंगे और सेहत हमारी बिगड़ती चली जाएगी। और फिर हम एक क्लिनिक से शुरू होते हैं और बड़े बड़े अस्पतालों तक फिर हमारे जो है ना वो लाखों रुपए के बिल बनते हैं और फिर भी मसला। फिर हम ये कह रहे थे बच्चा सेहत क्यों नहीं हर पकड़ चीज़ बिल्कुल, खराब मैं होती अपने जा रही बच्चों की डाइट पे खास तवज्जो देने की ज़रूरत है और जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं भी है लेकिन फ़ायदेमंद है, हमें उनको वो खिलानी कुछ चाहिए। यूनिक चीज बना के खिला हाँ, दें बहुत शुक्रिया तो भी- जमील महरवी साहब आपके वक्त का।